अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लेसन्स में से एलसीएम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन। डिवीजन के ज़रिए एलसीएम फाइंड करना कोई से दिए गए 2 या 3 आदाद का। तो हमारे पास सवाल नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। ए पार्ट है 14 और 70, 2 नंबर्स हैं 14 और 70। ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर और मल्टीपल हैं। 14 70 का फैक्टर है और 70 14 का मल्टीपल है। तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका ये है, ये 2 ही नंबर हैं, 70 इसका मल्टीपल है तो यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम है इन दोनों का 70 और इन दोनों का एचसीएफ है 14। अब हम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड कैसे काम करता है, उसको हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी हमने इन दोनों नंबर्स को अलहदा नहीं करना, 14 और 70 को इकट्ठा डिवाइड कर। दोनों इवन नंबर्स हैं, जब भी इवन नंबर्स आएंगे तो 2 से स्टार्ट होंगे, जब दोनों ऑड होंगे तो 3 से या फिर 5 से डिवाइड होंगे, 7 से भी हो सकते हैं। तो यानी ऑड नंबर्स कोई भी 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 उन पर डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं वर्किंग फॉर एलसीएम या वर्किंग फॉर डिवीजन। असल में तो ये डिवीजन है। तो अब हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 7s और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। अब ये 7 और 35 दोनों 7 पे डिवाइड हो रहे हैं। 7 1s are 7, 7 5s are, और आखिर में 5 है, 1 सेम, 5 1s are 5। तो ये 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन दोनों के। 2 कॉमन है और तीसरा जो है वो अनकॉमन है। तो एलसीएम की डेफिनेशन देती कॉमन, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। जितने प्राइम 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर 2 7s are 14, 14 5s are 70। तो एलसीएम आ गया 70। ठीक है जी। और एचसीएफ आएगा, दोनों कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई 7 2s are 14, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जी 3 सवाल ही 2 नंबर्स के, बाकी तमाम 3 नंबर्स के हैं। हम इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है ई पार्ट, और के पार्ट और ई पार्ट दोनों एक जैसे हैं। अब हम ई पार्ट का 7 21 49, 7 21 49। अब इसको लिखेंगे वर्किंग, कॉमास लगा के लिखना है। इन तीनों को आप डिवाइड करें, तीनों 2 ऑड नंबर्स हैं, तीनों ऑड नंबर्स हैं। ये 21 है, 12 नहीं है, तीनों ऑड नंबर्स हैं और 7 के टेबल में आ रहे हैं तो 7s पे डिवाइड। 7 1s are 7, 7 3s are 7 7s are। अब आखिर में 2 बचे हैं। अब इनको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं, यहीं पे डिवीजन रोक भी सकते हैं। जब तक कोई से 2 नंबर एक ही नंबर पे डिवाइड हो तो करते रहें, जो बाकी बचेंगे उन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको आप लिखें 7, फिर दोबारा 7 पे करें, फिर 3 पे करें डिवाइड, तो आखिर में 1 1 आ जाएगा। ये 3 एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, 7 7s are 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9s are 27, 3 4s are 12 plus 2 14, 147 आ गया। इन तीनों के एलसीएम 147। ठीक है जी। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट है एच पार्ट करते हैं, उसके बाद ई और के, एच और एल 2 पार्ट्स कर लेते हैं, आखिरी एल पार्ट भी कर लेते हैं।
बाज़ औक़ात जो हमारे पास बहुत तेज़ी से छोटे छोटे नंबर्स हैं उनकी एलसीएम निकालना है। मिसाल के तौर पर 2, 3 आ जाते हैं, 2 नंबर, 2, 3, 7 आ जाते हैं, 3 नंबर हैं। इनके एलसीएम के लिए वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, दोनों हैं प्राइम नंबर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 42। इन तीनों का एलसीएम 42 आ रहा है, इन दो का एलसीएम 6 आ रहा है। अभी हम अगले लेसन में फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन में इनकी डिवीजन मेथड के ज़रिए एलसीएम फाइंड करेंगे, इनकी एप्लीकेशन वहाँ पर होगी। जब भी कोई 2 प्राइम नंबर आ जाएं या एक प्राइम और एक कंपोजिट आ जाए, अब ये 2 और 9 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा। 2 9 are 18, क्योंकि 2 तो प्राइम है, 9 कंपोजिट है, लेकिन 2 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा और 2 9 के फैक्टर्स में भी नहीं है, 9 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनके लिए वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स को देखकर आप उनका फौरी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर नंबर्स हैं एज पार्ट 28, 32, 40, 28, 32, 40। अब इनको अब हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर्स पर करना है, प्राइम फैक्टर्स, और ये तीनों इवन नंबर्स हैं। 2 से स्टार्ट होगा, इसका आएगा 16, इसका आएगा 20, फिर तीनों इवन है, फिर 2 पे डिवाइड होंगे, 7, 8, 10। अब 2 इवन नंबर हैं, 2 पे 7 सेम रहेगा, 7 डिवाइड नहीं हो सकता, 4, 5। अब हमारे पास 4 आ रहा है, एक कंपोजिट है, 2 प्राइम है। तो पहले कंपोजिट को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 7, 2, 5। अब ये है 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, ये 3 भी और ये 4 भी, ये 7 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो एलसीएम क्या होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, या 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10। 2 5s are 10, 16 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 160। अब इसको 7 से भी करना है, एक ही स्टेप में करना है। इसको हम 160 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में, 167, 7 0s are 0, 7 6s are 42, 7 1s are 7 plus 4, 1120 आंसर आ रहा है। इन 3 नंबर्स का एलसीएम आया है 1120, 1120। अब हम आखिरी पार्ट करते हैं 8, 32, 42, एल पार्ट। 8, 32, 42। तो इनको अब हम 8, 32, 42 तीनों इवन नंबर्स हैं, तीनों को 2 से स्टार्ट करेंगे। अब एक ऑड है, पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ऑड को वैसे रहने दें। 2 2s are 8, 21 सेम, फिर 2 पे डिवाइड होंगे 21। ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन इनको हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर आएंगे, इसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब डिवीजन करते जाएं तो हमारे पास 4 बार ऑड, या यहाँ पर इसको रोक दें तो ये भी तरीका है डिवीजन। आप इन तीनों को और इन सब को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि आप ये मज़ीद ये 2 अदाद किसी एक पे तकसीम नहीं हो रहे, तो यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस रोक दें, सब को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन वो कह रहे हैं कि एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें। 4 के वो होंगे 2 मल्टीप्लाई, ये 2 3 बार और ये 4 के 2 बार 2,
और इसके फैक्टर्स बनेंगे 3, 7। अगर हम इनके फैक्टर न बने तो फिर भी तो मल्टीप्लाई करने हैं ना आखिर में। फ़र्ज़ किया इसकी जगह हम लिख लेते हैं 8, 8, 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8, और ये 4 और ये 20। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें या इन सब को अकेला अकेला करें, आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब आप 4 8 are 32 और इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 2s are 42, 21 3s are 63 plus 4 67, 672। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देखें, 1 2 3 4 5, यह 32, 32 को 2 से करेंगे 96, 96 को 7 से करेंगे 7 6 are 42, 7 9 are 63 plus 4 67, 672 आंसर। यानी यहाँ पर रोक दें, मज़ीद प्राइम फैक्टर न बनाएं, या बनाने हैं तो आप नंबर्स आपके सामने उनके आखिर में बनाएं प्राइम फैक्टर्स, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। ये होगा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता था कि डिवीजन में आम तौर पर जो हमारे पास नंबर्स आते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, बाज़ औक़ात आते हैं 4 और 12, इन दोनों के एलसीएम है 12, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में 12 है, 4 3s are 12, तो एक कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का 4 और एक अनकॉमन होगा 3, तो 4 3s are 12। तो इनको प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, 4 व 12 का आएगा एलसीएम 12। इसी तरह 3 और 7 का आएगा 3 7s are 21। इसी तरह 2 5 और 11 का फ़र्क है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई करें 2 5s are 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें, या 11 10s are 11 को 10 से करें 110, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 110। इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यही 3 फैक्टर्स आएंगे, तीनों प्राइम हैं, तो 2 × 5 × 11, तो ये आंसर आएगा इनका 2 5s are 10, 11 को 10 से करेंगे, 11 के साथ 10 का 0 ऐड करेंगे, तो कोई से 2 या 3 प्राइम नंबर्स आ जाएं, या एक प्राइम एक कंपोजिट हो, या दोनों कंपोजिट हों, उसकी भी एक मिसाल दे देते हैं। जैसे 4 व 9, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 36। इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 4 के टेबल में 9 नहीं है, 9 4 का फैक्टर नहीं है, दोनों एक दूसरे के फैक्टर या मल्टीपल नहीं है। इस तरह हर प्राइम नंबर ऐसा होता है, जैसे 3 7, ये एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 के फैक्टर्स में 3 नहीं आ सकता, 3 के मल्टीपल्स में 7, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 21। ये होगा एलसीएम। तो एलसीएम के बारे में ये चीज़ अच्छी तरह जहन में रखें, इस तरह आपके लिए कैलकुलेशंस आसान होंगी। ख़ास तौर पे हम कॉमन फ्रैक्शंस को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें एलसीएम का यूज़ होगा, एलसीएम फाइंड करने का। फिर उसको हमने एलसीएम को इस तरह जल्दी से अपने जहन के अंदर फाइंड करना है। अगर कंफर्म करना हो 1-2 बार डिवीजन से कर लें, वरना जब आपके सामने 2 नंबर ऐसे आ जाएं दोनों एक दूसरे के फैक्टर या मल्टीपल ना हो, यानी एक फैक्टर ना हो बड़ा, उसका मल्टीपल ना हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आएगा 36, और इन दोनों के एचसीएफ आएगा 1, इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, इन तीनों का एचसीएफ 1 आएगा। ये मैं एचसीएफ के चैप्टर में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। 3 प्राइम नंबर्स या 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। अस्सलामु अलैकुम।